हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एल्यूमीनियम की घनी इकाई सेल के एक कोर एज की लंबाई 405 पिकोमीटर है। यदि इसका घनत्व 2.7 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब है तो घनी इकाई सेल की प्रकृति कैसी होगी। हमें यहाँ पर एल्यूमीनियम का आणविक द्रव्यमान 27 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो हमारे जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, इकाई सेल का जो घनत्व रो होता है वह बराबर होता है जेड इंटू में एम बटे में ए क्यूब इंटू एन नॉट। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें जो प्रश्न में घनत्व इकाई सेल के घनत्व का मान जिसे रो से दर्शाते हैं दिया हुआ है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। और हमारा यह जो सूत्र में ए होता है वो कोर की लंबाई होती है जिसकी इकाई सेंटीमीटर में होती है। हमें इसका प्रश्न में मान कोर की लंबाई का जो मान है 405 पिकोमीटर दिया हुआ है। इसे हम जब सेंटीमीटर में परिवर्तित करते हैं तो इसका मान हमें प्राप्त होता है 405 इंटू 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। और हमारा जो ए होता है वो आणविक द्रव्यमान होता है, जो हमारे एल्यूमीनियम का आणविक द्रव्यमान प्रश्न में 27 दिया हुआ है। और एन नोट जो होता है वो एवोगेड्रो संख्या होती है जिसका मान होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23 मोल की घात -1। और यहाँ पर जो जेड है वह परमाणुओं की संख्या है। जेड जो होते हैं वो परमाणु की संख्या होती है जिसे हम ज्ञात करना है। परमाणुओं की संख्या ज्ञात करके हम सेल की प्रकृति का सेल परमाणु की संख्या ज्ञात करके सेल की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। सेल की प्रकृति को हम पहचान सकते हैं परमाणु की संख्या ज्ञात करके। तो यहाँ से हम जेड परमाणु की संख्या ज्ञात कर लेंगे जो कि बराबर होगा रो घनत्व इंटू में ए क्यूब इंटू में एन नोट एवोगेड्रो संख्या बटे में एम आणविक द्रव्यमान जेड बराबर हमारे घनत्व का मान हमें प्रश्न में दिया है 2.7 इंटू में ए कोर की लंबाई होती है 405 इंटू 10 की घात -10 का क्यूब इंटू एवोगेड्रो संख्या का मान होता है 6.023 इंटू 10 की घात 23 बटे में एम। एल्यूमीनियम का आणविक द्रव्यमान हमें 27 दिया है। जब हम इसे आगे हल करते हैं तो जेड का मान हमें यहाँ पर 4 प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो परमाणु की संख्या है वो हमें कितनी प्राप्त हुई, 4 प्राप्त हुई। और जो क्या है परमाणुओं की संख्या है, यदि परमाणुओं की जो संख्या है वो 4 के बराबर होती है, परमाणुओं की संख्या 4 के बराबर होती है तो वह एफसीसी संरचना बनाती है। क्योंकि एफसीसी फलक सेंटेड क्यूबिक में परमाणु की संख्या 4 होती है जिसे फलक केंद्रित घनी भी कहते हैं, जिसे हम फलक केंद्रित घनी भी कहते हैं। तो हमने यहाँ पर परमाणु की संख्या ज्ञात करके सेल की प्रकृति का पता लगाया, क्योंकि हमारे परमाणु की संख्या यहाँ पर हमें 4 प्राप्त हुई और परमाणु की संख्या जो 4 वो एफसीसी संरचना में परमाणु की संख्या 4 होती है जिसे फलक केंद्रित घनी भी कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।